हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। तो भाई इस सेशन के अंदर सीबीएसई ने काफी कुछ बदलाव करे हैं अपने सिलेबस के अंदर। भाई पिछले साल सिलेबस माइक्रो मैक्रो था, इस साल इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो हो चुका है। भाई ये तक तो हमने झेल लिया था, पर उसके बाद भी सीबीएसई रेगुलर बेसिस पे नए नए अपडेशंस लेके आ रहा है। जैसे भैया जीएसटी आ जाएगा, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ये चीजें हट जाएंगी, या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये हो रहा है कि भाई सिलेबस में पढ़ना क्या है, कौन सी चीजें आ रही हैं और कौन सी चीजें नहीं आ रही हैं, किनको पढ़ूं या किनको छोड़ूं। सो गाइस, आज की जो ये वीडियो है उसके अंदर मैं आपको यही सारी जानकारी देने वाला हूं कि आपको सीबीएसई में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले देखो, सीबीएसई के अंदर माइक्रो और मैक्रो की जगह इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो आ चुकी है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला जो फैक्टर है वो है मैक्रो का मनी सप्लाई। ये सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत है कि सर मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो गाइस, मनी सप्लाई की सीबीएसई की वेबसाइट के अकॉर्डिंग सिर्फ डेफिनेशन आपके यहाँ अवेलेबल है, यानी कि करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको कहते हैं मनी सप्लाई। तो सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन अवेलेबल है, तो आपको वही पढ़नी है। उसके अलावा उसके मेजर्स वगैरह के अंदर डीप में नहीं जाना। जनरल जानकारी के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है गाइस, वो ये है कि नेशनल इनकम में जो टॉपिक्स हट गए हैं वो अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है। सब प्राइवेट, पर्सनल, डिस्पोजेबल, तो भाई ये 3 साल पहले हट चुके हैं, तो अब ये नहीं पूछे जाएंगे। दूसरी चीज जो आती है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कि भाई सर क्या क्या आ रहा है, मैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का कौन सा टॉपिक छोड़ूं, क्या जीएसटी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या जीएसटी जो है ये आपका इंडियन इकोनॉमी में कहीं इंक्लूड है। तो भाई जितनी भी जानकारी है, जो भी इंक्लूडेड है, उन सारी चीजों की जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने एक पीडीएफ दे रखी है आप लोगों को, जिस पीडीएफ के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी रिलेटेड टू योर सिलेबस एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस। ठीक है, इस चीज का याद रखें, उसको हटा के आपके कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसके अलावा आपसे पूछी जाएगी, इसको ध्यान रखना। क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कुछ अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा हूं, पर कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनके अंदर थोड़ा सा एडवांस दे रखा है, थोड़ा सा ज्यादा दे रखा है। तो हो सकता है कि वो आपके कोर्स के अंदर हो या ना हो। तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, उसको आप पूरा खोलें, उसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस दे रखा है। ठीक है, साथ साथ जो बात आती है, जो आपकी बात टेरर की तरह सामने आया है, वो है एमसीक्यू। सीबीएसई ने आपकी बार बोला है कि हर पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यू दूंगा या एक मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चन में प्रोवाइड कराऊंगा। तो गाइस बिल्कुल सही बात है, 20 मार्क्स के जो है वो आपके एमसीक्यूज पूछे जाने वाले हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाने वाले हैं। ये हर पेपर में होने वाला है। ठीक है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं लेना कि भैया टिपिकल टेढ़ा मेढ़ा नॉर्मल पूछा जाएगा। और रही बात इस चीज की कि सर मेरे पास कई चीजों से बहुत सारे मैसेजेस इस बात के आ रहे हैं कि सर इंडियन इकोनॉमी के अंदर इतना सारा डेटा अवेलेबल है, तो क्या हम उस डेटा को पूरा का पूरा पढ़ें, पूरा का पूरा याद करें, पूरा का पूरा रटें? तो मेरे बालक, पूरा का पूरा पढ़ने की, याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ स्पेसिफिक डेटा आपको याद करना पड़ेगा, बाकी जो रिमेनिंग डेटा है उसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। वो डेटा जो कि आपके काम का है वही आपको याद करना पड़ेगा। तो भाई अब बात आ जाती है कि यार काम का डेटा आखिर है कौन सा। तो काम का डेटा मैंने आप लोगों को, आपको पता है कि भैया हमारी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर। तो आप लोग उन पे जाइए, वहां जितना भी डेटा आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा सिर्फ वही डेटा आपको पढ़ना है। उसके अलावा किसी और डेटा के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या थे, सेकंड के क्या थे, थर्ड के क्या थे, फोर्थ के क्या थे, फिफ्थ के क्या थे, सिक्स्थ के, बच्चे 1 से लेकर 12 तक के सारे प्लान्स के सारे ऑब्जेक्टिव रटने में लगे हुए हैं। तो गाइस ऐसा आपको नहीं करना है, इनको नहीं रटना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सबको रटो, क्योंकि अगर रटना ही होता तो फिर आप 12th में क्यों, आप फर्स्ट क्लास में रट लेते ना इस चीज को। बट वो चीजें आपके नहीं हैं, आपको बस थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में डेटा को यूज करना है, उसके अलावा आपको स्पेसिफिकली डेटा को यूज नहीं करना है। ठीक है, जो सीबीएसई ने जो पैटर्न चेंज किया है, जो आपका इकोनॉमिक्स एग्जाम होगा उसमें अप्रोक्सीमेट 34 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो है वो सिंगल मार्क्स होंगे, यानी कि एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप या 1 मार्क्स के
क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा 4 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को मिलेंगे 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन और 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। ठीक है, इन सब के अंदर आपको इंटरनल चॉइसेस अवेलेबल होंगी, 1 मार्क में भी, 3 में भी, 4 में भी, सॉरी 3 में भी और 6 में भी और 4 में भी। इन सब के अंदर आपको इंटरनल चॉइस अवेलेबल होंगी। करीब 8 या 9 क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेंगी, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं लेनी है। पिछली बार के मुकाबले इस साल का जो सिलेबस है वो थ्योरेटिकल ज्यादा है। पिछली बार माइक्रो था, इस बार इंडियन इकोनॉमी है, तो थ्योरेटिकल ज्यादा पोर्शन आ जाता है। तो जब आपकी तैयारी करने की बात आ जाती है या आंसर लिखने की बात आती है, तो वो सबसे ज्यादा क्रूशियल मैटर बन जाता है, क्योंकि अब की बार आपको आंसर बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से लिखने पड़ेंगे, क्योंकि छोटी सी भी चूक हो जाएगी तो आपके थ्योरेटिकल पार्ट में या थ्योरी के अंदर मार्क्स सबसे जल्दी कट जाएंगे। ठीक है, अब रही बात सर प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी आपको जानकारी अभी दे देता हूं, बाकी जानकारी आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ये तो इको का सिलेबस है, बिजनेस का सिलेबस बिजनेस के चैनल पे बहुत जल्दी मैं लेकर आ रहा हूं, क्योंकि बिजनेस सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फैक्टर है, क्योंकि उसके अंदर अभी रिसेंटली आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर खोल के देखा होगा तो न्यूज़पेपर के अंदर भी अभी एक सिलेबस में थोड़ा सा अपडेशन आया था, उस अपडेशन को भी आगे दिया गया है। सुपरविजन के टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेशन न्यूज़पेपर में भी आया था, इसलिए मैं कहता हूं न्यूज़पेपर पढ़ा करो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बात आती है कि सर इसको पढ़ें किस तरीके से, या 2019-20 के सेशन में क्या करना है हमें। ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट टाइम आ रही है, तो पुराने जो हमारे भाई बहन हैं या दोस्त हैं या यार हैं या जो भी हैं, उनको भी नहीं पता कि यार किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी करी जाएगी। और किसी चीज की कोई दिक्कत मत लो, आपका भाई यहां बैठा हुआ है, हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। आप लोगों को पता है कि भैया पूरा सिलेबस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, हम कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मोर ओवर, जैसा कि अगर कुछ लोग हमें रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि बहुत जल्द हम एक नई चीज लॉन्च करने वाले हैं। वो चीज के अंदर आपका डाउट क्लियरेंस होगा, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करी जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। शायद कॉमर्स रिलेटेड एक ऐसी चीज जो कि आज तक नहीं आई है, वो चीज मैं लेकर आ रहा हूं। उसके लिए हम काफी दिनों से प्रिपरेशन, काफी महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड फाइनली कपल ऑफ डेज बाकी हैं उस चीज को लॉन्च होने के लिए। तो कुछ ही दिनों के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी फैसिलिटीज मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, जो कि शायद 50,000 60,000 तक की कोचिंग के अंदर भी आप लोगों को मिलते हैं, या हो सकता है नहीं मिलते हैं। इतना आराम से डाउट क्लियरेंस कैसे हो सकता है, और किस तरीके से सब लोग मिलकर कॉमर्स को या क्लास 12 को इजी बना सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए बड़ी जल्दी लेकर आ रहा हूं। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा, और घंटी को जरूर दबाना और दबा के ऑल पे करना कि सब चीजों का आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाएगी ना तो सोचोगे यार निकल गया, 2 टेस्ट रह गए मेरे, 2 और करने हैं। टेस्ट को भी इतना इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं ना मैं कि आप टेस्ट देने के लिए एक्साइट होगे। ये सोचोगे कि सर अगला टेस्ट बताओ कब है, किस समय से किस समय है, मैं पहले आंसर दूंगा या मैं पहले आंसर दूंगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, बहुत मेहनत लगी है, तो उसके लिए जरूर इंतजार करना, और बाकी किसी चीज की टेंशन नहीं है। आप सब और हम सब मिलकर अब की बार ही नहीं, अब की बार भी क्लास 12 का टॉपर यहीं से निकाल के लाएंगे। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि 98-99% तक लेकर आते हैं। आपकी बार इंडिया टॉपर में आप लोगों में से किसी एक की शक्ल हमें देखनी है और हमें उसको बनाना है, क्योंकि भैया टीचिंग जो है ना वो मेरा प्रोफेशन है या नहीं है उसकी बात नहीं है, टीचिंग तो मैं हूं, यानी कि टीचिंग है जिसने मुझे इतने से इतना बड़ा बनाया है। 3 साल पहले शायद आप जानते भी नहीं थे, और आज शायद थोड़ा बहुत जानने लगे हैं। तो यहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ दूंगा। तो आपसे कल फिर मिलेंगे गाइस। Till then guys, keep on watching Convicts on Tips. Don't forget to like this video, comment down कि भैया कितने एक्साइटेड हो, और शेयर करना इस वीडियो को, ताकि जिन भी लोगों को कंफ्यूजन है सिलेबस से रिलेटेड उन सबका कंफ्यूजन सबसे पहले क्लियर हो। माइंड फ्री होगा ना, तब उसके बाद आप लोग जाकर आगे सोच सकते हो कि यार अब तैयारी किस तरीके से करनी है। अगर माइंड में सिलेबस से रिलेटेड कंफ्यूजन आ गया तो ये सोचोगे यार सिलेबस ही नहीं पता, ये भी पढ़ूं या ये भी पढ़ूं,
इतनी मोटी बुक पढूं या इतनी पतली बुक पढूं, आप मेरा समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो एट लास्ट गाइज, और अगर किताबों के बारे में जानना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है तो हमारी बुक्स भी आप परचेज कर सकते हैं। तो बुक जो है आपको यहां दिख जाएगी, और Amazon की दोनों बेस्ट सेलर्स हैं, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा। एट लास्ट गाइज, जाते जाते आईसीएसई बोर्ड वालों से 1 मिनट बात करनी है। सो गाइज, जो भी आईसीएसई बोर्ड से हैं उन लोगों के इस साल इंडियन इकोनॉमी नहीं है, उन लोगों के माइक्रो और मैक्रो ही है। सो गाइस, मैक्रो का जो सिलेबस होगा वो आपका वो एग्जैक्टली सीबीएसई जैसा ही होगा। आप लोगों का टॉपिक्स के नेम में चेंज आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, उसके अलावा आपका कोर्स मिलता जुलता ही है। तो आप लोगों के लिए भी है, हम अवेलेबल है, यानी कि माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, इंडियन इकोनॉमी भी है, स्टेट्स भी है, एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फॉर यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए आपसे कल फिर मिलते हैं हमारे बहुत बड़ी सरप्राइज को लेकर, उसके लिए इंतजार कीजिएगा। टिल देन कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स टिप्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।